पेपर है जिसमें हम लोग आज जो पेपर सॉल्व करने वाले हैं वो है सोशल स्टडी, सामाजिक अध्ययन। तो जिन लोगों ने पेपर 2 में सोशल साइंस वाले जो बच्चे हैं उनके लिए आज का पेपर है और प्रीवियस ईयर पेपर है। इससे पहले 2018 और 2019 का और सब्जेक्ट का सीडीपी से लेके अदर सब्जेक्ट जो भी होते हैं साइंस का अपलोड ऑलरेडी कर दिया गया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम लोग सोशल साइंस के जो बच्चे हैं उनके लिए हम पेपर देखेंगे कि 2019 में कैसा पेपर आया था। वीडियो अच्छी लगे तो सबसे पहले तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट, कोई देरी नहीं करने वाली हूँ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे सही उपयुक्त विकल्प चुनिए। एथेनियन लोकतंत्र की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं थी? तो विशेषता नहीं थी, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ फीचर ऑफ एथेनियन डेमोक्रेसी। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 जो है 30 से अधिक उम्र के उन सभी पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। यही ऑप्शन सही है और हम इतना लेट वीडियो नहीं करेंगे, फटाफट से क्वेश्चन देखेंगे तो जो सही ऑप्शन है उसी को देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ शासकों के लिए थी? तो समुद्रगुप्त की नीति के बारे में पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज समुद्रगुप्त पॉलिसी स्पेसिफिकली टुवर्ड द रूलर ऑफ दक्षिणापथ। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन हो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, इन्होंने हार स्वीकार की व इन्हें पुनः शासन करने के लिए अनुमति दी गई। दे सरेंडेड आफ्टर बीइंग डिफीटेड एंड दे देन वेयर अलाउड टू रूल अगेन। दिस इज द करेक्ट आंसर, यही आपका आंसर जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 33, क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। कला की वह तकनीक जो असली जैसी तस्वीरों को बनाने में सहायक थी। चित्रकारी जिसमें भारतीय भूदृश्यों को अनूठा अनछुआ दिखाया जाता था। भारत में यूरोपवासियों के ऐश्वर्यपूर्ण जीवन शैली, धन संपदा और रौब दिखाती थी। चित्रकला ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहास और विजयी चित्रों को चित्रित करने वाली चित्रकला। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं वो समय बहुत लेते हैं आपका, तो इस तरह के क्वेश्चन में अगर आपको 1-2 ऑप्शन आपको समझ में आ रहे हैं जिनको कंफर्म रूप से जानते हैं कि यही ऑप्शन सही होगा, उसी के बेसिस पे यहाँ पे ऑप्शन टिक किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जिसमें ए का 4th से मैच किया गया है। ए को किससे किया गया है? 4th से, जो नीचे वाला 4th है वहाँ मैच किया गया है। फिर बी को 1 से, सी को 2nd से और डी को 3rd से। तो ये आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। फटाफट देखने के लिए ही मैं इस तरीके से कर रही हूँ, सारे ऑप्शन नहीं पढ़ रही हूँ, आप लोग इसको बार बार अपना नोट कर सकते हैं। 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बम्बई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसियों का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारिक केंद्रों से हुआ? इन द लेट 18th century, the presidents of Bombay, Madras and Bengal developed from which of the following East India Company trading post? तो कहाँ से हुआ था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सूरत, मद्रास और कलकत्ता। सूरत, मद्रास और कलकत्ता, यानी 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बम्बई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसियों का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के सूरत, मद्रास और कलकत्ता जो है व्यापारिक केंद्रों से हुआ था। यही आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35, क्वेश्चन नंबर 35। ए और बी कथनों पर बौद्ध महायान के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो 2 बातें दी गई हैं। बौद्ध धर्म के इस रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ एक संकेतों का उपयोग करते हुए मूर्तियों में दिखाई गई है। महायान बौद्ध के आगे के साथ ही बोधिसत्व में विश्वास समाहित
हुआ। कंसीडर द स्टेटमेंट ए एंड बी अबाउट द महायान बुद्धिज्म एंड चूज द करेक्ट आंसर। तो इंग्लिश में भी देख लेते हैं। इन दिस फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म बुद्धा प्रेजेंस इन स्कल्पचर वाज शोन यूजिंग सर्टेन साइन। बी है द बिलीफ इन बुद्धिसत्व इमर्ज विद द कमिंग ऑफ महायान बुद्धिज्म। तो पहला ऑप्शन है ए सही है, बी गलत है। बी दूसरा ऑप्शन है ए गलत है, बी सही है। यानी कथन और कारण जैसे दिए होते हैं उस तरीके के ऑप्शन है आपके। यहाँ पे जो ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ए गलत है लेकिन बी सही है। ठीक है। बौद्ध धर्म के इस रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ एक संकेतों का उपयोग करते हुए मूर्तियों में दिखाई गई है, ये गलत है। और महायान बौद्ध के आने के साथ ही बोधिसत्व में समाहित हुआ, ये भी सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 आपका 35 का ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महलवारी और रैयतवारी राजस्व प्रणालियों के संदर्भ में और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे जो 36 का ऑप्शन नंबर 3 है आपका, ए बी दोनों राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को सही स्पष्ट करते हैं। तो ए में क्या लिखा गया है कि महलवारी बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए युक्ति थी, जबकि रैयतवाड़ी जो थी वो ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों के लिए थी। महलवारी के गांव का मुखिया पूरे गांव के संकलित राजस्व को कंपनी को अदा करता था, जबकि रैयतवाड़ी में किसानों के साथ सीधा समझौता किया जाता था। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका वो करेक्ट हो जाएगा। 36 का ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, जिसमें कहा गया है कि ए और बी दोनों राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को सही स्पष्ट करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। सूफी संत के मकबरे को जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? टॉम्ब ऑफ अ सूफी संत इज नोन एज खानका इदा गुल्फा रोशन दरगाह, गुलफ रोशा और दरगाह। तो यहाँ पे सूफी संत के मकबरे को किस नाम से जाना जाता है? तो वो है दरगाह के नाम से जाना जाता है। सूफी संत के मकबरे को दरगाह के नाम से जाना जाता है। विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया। द डॉक्ट्रिन ऑफ विशिष्टाद्वैता वाज प्रोपाउंडेड इन 11th सेंचुरी बाई रामानुज द्वारा, बासवन्ना द्वारा, एकनाथ द्वारा या सखोबाई द्वारा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 38 है उसका ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, यानी रामानुज द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39। अभी तक जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा। और फटाफट हम लोग 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो हम लाइव आके आपकी क्लास लेना स्टार्ट कर देंगे। भारत में और एनसीईआरटी की क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हैं, वो बुक से ही स्टार्ट करेंगे क्योंकि अभी टाइप करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट लाइन है हम उन्हीं को एनसीईआरटी के बुक से ही डायरेक्ट पढ़ेंगे, तो आप लोग उसके लिए भी तैयार रहिएगा। भारत में 1772 में स्थापित की गई दीवानी अदालत के संबंध में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। यह एक फौजदारी अदालत थी। ये यूरोपियन जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलता था। ए सही है, बी गलत है, ए गलत है, बी सही है, ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों गलत है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 39 है उसका ऑप्शन नंबर 2 यानी ए गलत है और बी सही है। ठीक है, ए गलत है और बी सही है। एक फौजदारी अदालत थी, ये बात गलत है। ये एक यूरोपियन जिलाधीश की अध्यक्षता में चलता था, ये बात सही है। तो ए गलत है और बी सही है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। गैरिसन नगर से अभिप्राय है। अ गैरिसन टाउन रिफर्स टू द लैंड एडजेसेंट टू अ सिटी दैट सप्लाइज गुड्स टू इट। A fortified settlement with soldiers, a place where goods from different production centers are sold, a town on an important trading port। गैरिसन नगर से अभिप्राय है नगर से लगी हुई भूमि जो इसे माल की आपूर्ति करती है। किलेबंद बसाव जहां सैनिक रहते हैं, वह स्थान जहां विभिन्न उत्पादन केंद्रों के माल को बेचा जाता है, एक महत्वपूर्ण व्यापारिक पत्तन नगर। तो गैरिसन नगर का मतलब होता है किलेबंद बसाव जहां सैनिक रहते हैं। अ फोर्टिफाइड सेटलमेंट विथ सोल्जर, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगर ज़्यादा आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या स्पीड ठीक है या बहुत ज़्यादा धीमी तेज़ हो रही है। तो जैसा भी आपको फील हो रहा है उसे आप प्लीज़ कमेंट करें, ज़रूर किया करिए। कमेंट करने से ही मुझे पता चलता है और मुझे भी वीडियो बनाने में मज़ा आता है, नहीं तो फिर मन नहीं करता है। ठीक है, एक तो आप लोग लाइक करने में भी इतनी कंजूसी दिखाते हैं। अभिकथन, जब लंदन में अपराह्न के 2 बजे हैं तो भारत में 7:30 अपराह्न का समय होगा। कारण क्या है? भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है। तो निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है हमको। इट विल बी 7:30 PM इन इंडिया व्हेन इट इज 2 PM इन लंदन। रीजन क्या है? इंडिया इज लोकेटेड ईस्ट ऑफ द ग्रीनविच एट 82:30 इन ईस्ट। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। ठीक है, तो यहाँ से हमको सेलेक्ट करना है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप तुरंत कर लेंगे। तो 41 का ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही है। ए और आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या है ए की। ठीक है, ए और आर जो है दोनों ही सही है और आर सही व्याख्या है ए की। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन सोशल के क्वेश्चन, क्योंकि आपके साइंस वाले में जो साइंस और विज्ञान के मैथ के स्टूडेंट हैं उनमें 30 क्वेश्चन साइंस के रहते हैं और 30 क्वेश्चंस मैथ के रहते हैं, लेकिन आपके जो है पूरे के पूरे 60 क्वेश्चंस होते हैं। तो हम इतना ज़्यादा नहीं करेंगे, लेकिन देखते हैं 30 क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, और नहीं तो आप कहेंगे तो 15-15 क्वेश्चन का सेट हम तैयार कर लेते हैं। मेरे ख्याल से 15-15 क्वेश्चन सही हैं। फिर भी देखते हैं। 42, समय क्षेत्र पर दिए गए ए बी सी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। ए और बी सही है और सी गलत है। ए और सी सही है और बी गलत है। बी और सी सही है और ए गलत है। ए बी सी सभी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 42 जो है उसका ऑप्शन नंबर 4 यानी ए बी सी सभी सही हैं। यानी जो सारी बातें ए बी सी तीनों बातें कही गई हैं वो सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 42 ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों के सही क्रम का चयन कीजिए। इस वायुमंडल की विभिन्न परतों को भैया आप लोग पढ़ लीजिएगा, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि ओजोन मंडल के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो उस टॉपिक को ही अच्छे से पढ़ना है आपको। 43 का ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट है, यानी ट्रोफोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। तो करेक्ट अरेंजमेंट जो है लेयर्स का है वो है ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल और वहीन मंडल। ठीक है, तो ये आप लोग रट लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट पे है। तो 43 का ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋतुएं निम्नलिखित कारणों में से किस कारण से होती हैं? पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री यानी 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें 23.5 डिग्री दक्षिण पर पड़ती हैं। पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुकाव होना पृथ्वी के अपने अक्ष पर इर्द गिर्द घूर्णन के कारण आभा मंडल बनता है। तो यहाँ पे किस कारण से होती हैं ऋतुएं निम्नलिखित में से किस कारण से होते हैं? सीजन्स ऑकर्स ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन? तो यहाँ पे जो आपका 44 का ऑप्शन नंबर जो 3 है, पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुका होना, रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड inclination of its axis in the same direction, it is the correct answer। 43 ऑप्शन नंबर 3 is the correct answer। ठीक है, 44 का ऑप्शन नंबर 3 is the correct answer। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 45 क्वेश्चन नंबर 45, प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संघटक है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और हीलियम। तो परसेंटेज के हिसाब से पूछा गया, द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर बाय परसेंटेज इज। तो आप सभी जानते हैं कि जो हमारा नाइट्रोजन होता है वो 78% होता है, जबकि और सब होते हैं जो ऑक्सीजन के कंपेयर में बहुत कम होते हैं। तो 45 का ऑप्शन नंबर 3 नाइट्रोजन इज द
करेक्ट आंसर। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सभी, मेरे ख्याल से सभी को आता है। ठीक है, महासागरीय धाराओं के अगर नहीं आता है तो आप समझ लीजिए आपको बहुत तैयारी करनी है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बहुत सारे पेपर में पूछा जाता है। महासागरीय धाराओं के विषय में आज 45 तक ही देखते हैं और आप लोगों के रिस्पॉन्स देखते हैं। अगर मुझे लगेगा कि आप लोग देख रहे हैं तो ही मैं बनाऊंगी, क्योंकि वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं समझ में आ रहा है। व्यूज़ अच्छे नहीं आते हैं, कमेंट नहीं आते, लाइक्स नहीं आते हैं, तो फिर नहीं करता है। तो जैसा भी होगा आप लोग बताइएगा। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। 15 क्वेश्चन आज हम लोगों ने देख लिए और मुश्किल से 15 मिनट लगा हुआ है। तो अगर जैसी भी वीडियो लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग के कमेंट से ही मोटिवेशन मिलती है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।